अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है अरसलान अली और मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ प्लस फ्रीलांसर हूँ और अब यूट्यूबर भी हूँ आप लोगों की वजह से। क्रिएटिव मार्केट की सीरीज़ की इस एपिसोड में हमने सीखना है कि आप क्या सेल करें। ठीक है, इस मार्केट में आप क्या सेल करें कि आपकी सेल्स जल्दी जनरेट हो जाएं। तो सबसे पहले तो आपको शॉप अप्रूव करवानी है। अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वो लाजमी देखें कि किस तरह आप लोग शॉप अप्रूव करवा सकते हैं। तो बात करते हैं जी, क्या सेल करना चाहिए। ओबियसली टेम्पलेट्स, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के टेम्पलेट्स। लेकिन अगर हम क्रिएटिव मार्केट पर जाएँ तो यहाँ पर टेम्पलेट की कैटेगरी में जाएँ तो कोई भी जब कैटेगरी हम क्लिक करते हैं तो सबसे पहला जो पेज आता है वो पॉपुलर पेज होता है उस कैटेगरी का। ठीक है, यानी कि जिसकी सेल्स अभी रिसेंटली हुई हैं, 2 या 4 सेल्स हुई हैं, वो भी समटाइम फर्स्ट पेज पे आ जाता है। तो फर्स्ट पेज इज़ द किंग। तो ये टर्म आपको भी पता है कि जो चीज़ फर्स्ट पेज पे रहती है वो हमेशा से उसकी सेल्स ज़्यादा रहती हैं। जैसे कि फाइवर है और भी बहुत सारे नेटवर्क्स हैं जिनके ऊपर फर्स्ट पेज पे रहना बहुत ज़रूरी होता है, रैंकिंग फैक्टर्स हैं। लेकिन यहाँ पर रैंकिंग फैक्टर आपकी सेल्स हैं। जितना सेल्स होंगी उतना ही आपके टेम्पलेट सेल होंगे, उतने ही लोगों के सामने जाएंगे। क्योंकि जब कोई बंदा आके कैटेगरी को सर्च करेगा यानी क्लिक करेगा तो वहाँ पे आपको पॉपुलर चीज़ें ही शो होंगी। दूसरा जो इसका मेन चीज़ होती है वो सर्च टर्म है। तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो किस तरह चीज़ है, वो भी थोड़ी देर तक बताता हूँ आपको। सो इस तरफ हमारे फ़िल्टर होते हैं और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि फ़िल्टर्स और पॉपुलर जो है ये बहुत रेयर यूज़ होने वाली चीज़ है यहाँ पे या किसी भी जगह पे। क्योंकि कस्टमर आके इनको नहीं छेड़ेगा, वो स्क्रॉल डाउन करना शुरू कर देगा, चीज़ें जिसकी अट्रैक्टिव होंगी ओब्वियसली उसके ऊपर क्लिक करके वो परचेज़ करने की कोशिश करेगा या कर लेगा। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से फ़िल्टर है, स्टाफ पिक्ड है, जो स्टाफ ने खुद से पिक करके रखी होती हैं, जस्ट लाइक फाइवर फीचर्ड गिग जिस तरह का एक चीज़ वहाँ पर है, इसी तरह यहाँ पर भी है। उसके अलावा प्राइस रेंज है, फाइल टाइप्स हैं, सॉफ्टवेयर टाइप हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, एंड देन यहाँ पर एक और फिल्टर मौजूद है। यहाँ पे न्यूएस्ट जो आए हैं वो देख सकते हैं आप, पॉपुलर हैं एंड सो ऑन। सो हम बात कर रहे थे कि आपका मेन टारगेट होना चाहिए कि प्रोडक्ट ऐसी हो कि उसकी सेल्स होंगी तो हमारा फर्स्ट पेज पे रहना ज़्यादा अच्छा है, यानी कि उसकी सेल्स में काफ़ी हेल्प मिलेगी, बूस्ट मिलेगी। अब फाइंड करते हैं हम कि क्या चीज़ हमें डिज़ाइन करनी चाहिए स्टार्ट में। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है वो आपने इवेंट्स देखने होते हैं अपने आने वाले डेज़ में। फॉर एग्जांपल 14 फरवरी आ रही है तो यहाँ पर ये किसी भी मार्केट के ऊपर रेलिवेंट टू दैट 14 फरवरी बहुत सारा आर्ट वर्क आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप लोग भी वो डिज़ाइन करके, इसी तरह हॉलीडेज़ आ रही हैं या इंडिपेंडेंस डे आ रही है तो उसके रेलिवेंट कार्ड्स हो गए या कोई फ्लायर्स हो गए, इस तरह की चीज़ें आप लोग बना के सेल करेंगे। वो ज़्यादा सर्च में आती हैं क्योंकि लोग वो आके सर्च कर रहे होते हैं। तो ये हो गया इवेंट वाइज। एक होता है निश बेस्ड। निश बेस्ड होता है कि आप किसी बिजनेस को स्पेशली टारगेट कर रहे हैं। और मैं इस वक्त जो मैं अगर करना चाहूँ टारगेट तो पेट वाली इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा टारगेट करूँगा। उनके लिए स्टिकर्स हो गए, कप्स हो गए, मग्स हो गए, इनके डिज़ाइंस हो गए। ठीक है, इसके अलावा फ्लायर्स हो गए, ग्रीटिंग कार्ड्स हो गए। सो पेट के रेलिवेंट कोई आइडिया है या आपका इसके लोगोज वगैरह हैं, कार्ड्स हैं, तो वो चीज़ हम बना के कर सकते हैं। इसके अलावा फोटोग्राफी है, कोई भी बिजनेस है आप उसको डायरेक्टली टारगेट कर सकते हैं। उससे ये होता है कि जो उस बिज़नेस का ऑनर होगा उसने आके वो प्रोडक्ट सर्च करनी होगी और अगर आपकी प्रोडक्ट इतनी खूबसूरत हुई और अट्रैक्टिव हुई तो वो लोग आके लाजमी बाय करेंगे। ठीक है, तो ये दो चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक हमने इवेंट को टारगेट करना होता है कि इवेंट जो आ रहा है उसके रेलिवेंट स्टफ डिज़ाइन करके हम सबमिट करवाना शुरू कर दें। ये लाजमी नहीं क्रिएटिव मार्केट के लिए हो, फ्री पिक हो गया, वेक्टीजी हो गया, शटर स्टॉक हो गया, एटसी हो गई, जितनी भी आपके ये नेटवर्क्स हैं जहाँ पर आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, ग्राफिक रिवर भी, वहाँ पर आप इवेंट वाइज काम करेंगे ना, यानी कि जो आने वाले इवेंट्स हैं उनके ऊपर जो हम काम करेंगे तो आपको बहुत सेल्स में बूस्ट मिल सकती है। ठीक है, एक ये चीज़ होगी। दूसरा ये मैंने आपको बताया कि बिजनेसेस को टारगेट करें, फोटोग्राफी है, पेट शॉप है, इसके अलावा ट्रैवलिंग का है, व्लॉगर्स हैं, जो चीज़ें इस वक्त जो हॉट ट्रेंड्स हैं उनको आप टारगेट कर सकते हैं, हॉट बिजनेसेस हैं स्पेशली। थर्ड चीज़ आपने ये देखनी होती है कि इस वक्त आपकी कंट्री की या आपके पूरी दुनिया की इस वक्त क्या कंडीशन है। फॉर एग्जांपल इस वक्त आपका जो फिज़िकल प्रोडक्ट है वो बहुत रेयर है। फॉर एग्जांपल अगर बिजनेस कार्ड मैं बना रहा हूँ, फ्लायर बना रहा हूँ, तो वो बहुत कम लोग बाय करने वाले हैं क्योंकि कंडीशन ऐसी इस वक्त।
नो वन इज गोइंग टू प्रिंट योर फ्लायर और फ्लायर प्रिंट करके वो बांटता फिरे, ठीक है, डिफरेंट कंपनीज को दे। कार्ड्स जो है वो आपको प्रिंट करवा के उसने घर में रखने हैं, क्योंकि बिजनेस तो ऑफिस तो बंद है। सो ये चीज़ें भी आपने करनी है कि आप उस चीज़ पे टारगेट करें, उस चीज़ को डिज़ाइन करना शुरू करें जो आप कह सकते हैं कि चारों सीजन्स में काम आए, ठीक है। यानी कि वो अगर किसी का बिजनेस क्लोज भी होता है लेकिन उसे टेम्पलेट लाजमी चाहिए। इसमें क्या चीज़ें आती हैं, फेसबुक कवर्स हैं, ट्विटर के हैं कवर, इंस्टाग्राम की पोस्ट हैं, लोगोज हैं, इसके अलावा कोई भी कवर जो आप बनाते हैं वो है, यूट्यूब के थंबनेल्स हैं, यूट्यूब के बैनर्स हैं, एंड देयर आर सो मैनी अदर थिंग्स। और इसके अलावा फोटोशॉप के फिल्टर्स हैं, एड-ऑन्स हैं, डिफरेंट फोटोज़ हैं, अगर ग्राफिक्स के रेलिवेंट वेब टेम्पलेट्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप फिजिकली जिनको नहीं ज़रूरत होती है, यानी प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑनलाइन ही यूज़ हो रही होती हैं, क्योंकि एवरीवन इज़ लुकिंग फॉर डूइंग बिजनेस ऑनलाइन। तो वो अपने पेजेस को प्रमोट करने के लिए, अपनी आइटम्स को प्रमोट करने के लिए वो ऑनलाइन जो है बैनर्स को ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी ऐसी टिप्स को। अब एक यहाँ पर हम एक और चीज़ चलते हैं, यहाँ पर अगर हम स्क्रॉल डाउन करें, ठीक है, बिल्कुल स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पर डिस्कशन आता है। तो डिस्कशंस के टैब पे जाके, डिस्कशन के पेज पे जाके हम वहाँ पर जो एक सर्च टर्म लिखते हैं, तो वहाँ पर आप यहाँ पर देखिए सर्च ऑल डिस्कशन में जाके आपने यहाँ पर सिर्फ ट्रेंड्स लिखना है। तो यहाँ पर एक डिस्कशन स्टार्ट हुई है जो कि है सर्चिंग ट्रेंड्स के नाम की। अगर मैं यहाँ पर इसको ओपन करूँ तो ये देखें, यहाँ पर इस बंदे ने, स्टाफ ने, ओबियसली उनका स्टाफ है, और इस बंदे ने यहाँ पर एक शीट ऐड की हुई है जो कि बहुत हेल्पफुल है। इसको मैं अगर ओपन करूँ तो ये मेरे पास आ रही है टॉप 100 सर्च टर्म्स इन 2020 राइट नाउ। तो ये देखिए 2020 फोटोज़ में है, 2019 है, ये 2018 एंड 17, तो सारी सर्च टर्म्स यहाँ पे मौजूद हैं। और इस वक्त जो है नवंबर की अपडेट हुई है लिस्ट, तो ये थोड़ा लेट होती है लेकिन होती रहती है अपडेट। तो इससे आपको ना बहुत हद तक आइडिया मिल जाता है कि इस वक्त जो हमारी मार्केट है, ये क्रिएटिव मार्केट, वो किस सर्च पे चल रही है, किस सर्च टर्म्स पे वो सर्च हो रही हैं, ठीक है। ये ओबियसली उनके स्टाफ की तरफ से है ये शीट, तो उन्होंने जो मोस्ट सर्च टर्म है वो यहाँ पे आपके सामने रख दी है। अब जैसे अक्टूबर और नवंबर, जैसे मैं इवेंट की बात कर रहा था, तो दिसंबर में क्रिसमस ही तो ज़्यादा हॉट टॉपिक तो था, वो क्रिएटिव क्रिसमस का था। सो हॉट फेवरेट सर्विस मैंने आपको हर दफ़ा बताता हूँ कि अक्सर लोग पूछते हैं सबसे ज़्यादा हैवी सेल होने वाली कौन सी सर्विस, तो वो लोगो है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें लोगो जो है वो नवंबर की बात करें, बाकी भी अगर हम देखें एवरेज निकालें तो वो यहीं पे आती है, लोगोज ही निकलता है। फर्स्ट पे लोगोज है सबके, लोगो, सेकंड पे मॉकअप्स हैं। तो यहाँ पे देखें दो चीज़ें आपने याद रखनी है कि अगर आप लोगो और मॉकअप्स को टारगेट करें, यू कैन गेट मोर सेल्स। सो यहाँ पे लोगो है, मॉकअप है, इंस्टाग्राम टेम्पलेट्स हैं, वाटर कलर के टेम्पलेट्स हैं, क्रिसमस के कार्ड्स हैं, ब्लैक फ्राइडे, क्रिसमस, ठीक है, एंड देन इंस्टाग्राम विंटेज आ गया, प्रोक्रिएट ब्रशेज, अगर आप में से कोई प्रोक्रिएट के ब्रशेज बना सकता है, पैटर्न्स हैं एंड फ्रेम मॉकअप्स हैं। सो इंस्टाग्राम है। तो तीन चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा रिपीट हो रही हैं, जिसमें लोगो है, मॉकअप्स हैं और इंस्टाग्राम की पोस्ट हैं। क्रिसमस इसलिए अब मैं रिकमेंड नहीं कर रहा क्योंकि वो इवेंट गुजर चुका है। अब अगर मैंने अभी इनको रिक्वेस्ट की है कि आप इस शीट को अपडेट करें, तो जैसे ही अपडेट मिलेगी तो और यहाँ पे आपको जो है सर्च टर्म्स मिल जाएंगे। लेकिन ओवरऑल आपके पास ये तकरीबन 100 कीवर्ड्स मौजूद है जिनको हम टारगेट करके अपनी जो है शॉप्स को प्रमोट कर सकते हैं इनडायरेक्टली, ठीक है। ये हम प्रमोशन की बात कर रहे हैं कि आप वो वाली चीज़ें बनाएं जो इनके ऊपर सर्च हो रही है, इस सर्च टर्म के ऊपर। तो ये एक और बड़ा ज़बरदस्त मेथड था जिसके थ्रू हम पहले ही आइडिया लगाते हैं कि इस वक्त मार्केट में क्या सरगर्मी चल रही है, क्या चीज़ हॉट टॉपिक है, ठीक है। सो इसमें देखें और भी चीज़ें हैं, जैसे पोस्टर मॉकअप है और इसके अलावा फॉन्ट्स बहुत ज़्यादा बिकते हैं ओबियसली यहाँ पे। तो हम थोड़ा सा अगर पिछले मंथ्स में भी जाएं, जनवरी में फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो लोगों की क्या थी 2020 की जनवरी में, लोग वाटर कलर, लोगो मॉकअप, वेडिंग का है, प्रोक्रिएट ब्रशेज है, वेडिंग इन्विटेशंस हैं, वैलेंटाइन डे आने वाली है, तो ये देखें यहाँ पे सर्च क्वेरी आना शुरू हो गई है। सो ये पिछले साल की थी, ठीक है। तो इस साल भी कुछ ऐसी ही टर्म्स होंगी, तो मिलती जुलती होंगी ओबियसली, इनमें सारा कुछ तकरीबन मिलता जुलता है। तो इसके अलावा यहाँ पर और देख सकते हैं हम डिस्कशन में, वाटर कलर ट्रेंड है, क्रिएटिव ट्रेंड है, मिनिमलिस्ट ट्रेंड है, टाइप फेस ट्रेंड है, और इस तरह की और चीज़ें आप कुछ 8-10 जब डिस्कशंस देखेंगे तो आपको बहुत सारा हेल्प मिल जाएगा कि क्या चीज़ हम सेल करें कि जल्दी से जल्दी हमारी जो सेल्स हैं वो जनरेट हो जाए।
और मज़े की बात यह है कि ये जो सर्च टर्म्स हैं सिर्फ क्रिएटिव मार्केट की के लिए नहीं करामद है। अगर आप यही फार्मूला किसी और वेबसाइट पे भी अप्लाई करेंगे ना, जैसे ग्राफिक रिवर है या फ्री पिक है, तो वहाँ पर भी आपकी सेल्स जो है बूस्ट हो सकती हैं। और ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की इन्होंने ये सर्च टर्म्स की शीट निकाली है, लिस्ट निकाली है। तो लाइक आई एम सो थैंकफुल टू क्रिएटिव मार्केट स्टाफ कि उन्होंने ऐसी चीज़ जो है वो रिलीज़ की हुई है। ये सर्च टर्म एक्चुअली क्रिएटिव मार्केट से है। सो ये थी कुछ टिप्स या मेथड्स जहाँ से आप मालूम कर सकते हैं कि आपको क्या चीज़ स्टार्ट से ही सेल करनी चाहिए, क्या चीज़ आप बना के अपने टेम्पलेट्स यानी कि कौन से अपलोड करें कि आप जो है अपनी सेल्स को बूस्ट करवा सकें। ठीक है, नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा कि आप अपनी पहली प्रोडक्ट कैसे अपलोड कर सकते हैं क्रिएटिव मार्केट पर। और इसके अलावा फिर हम बात करेंगे प्रमोशंस की, फिर हम ऑप्शंस की बात करेंगे डिफरेंट कि पेमेंट मेथड कौन से हैं, एंड प्रोफाइल को कैसे सेट करना है, और प्रोडक्ट्स वगैरह कैसे अपलोड करने हैं, स्टैट्स वगैरह सारी चीज़ें हम आहिस्ता आहिस्ता लेते आऊँगा इस सीरीज़ में। उम्मीद करता हूँ जी आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, बहुत हेल्पफुल रहेगी, स्पेशली जब आप किसी भी वेबसाइट के लिए टेम्पलेट्स बनाना शुरू करेंगे। तो फिर इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो लोग नए मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।